हेलो दोस्तों, तो आज हम 11th फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आपके बुक में 11th के फिजिक्स के बुक में इलास्टिसिटी नाम का चैप्टर मेंशन है। तो हम ये चैप्टर इस ऑर्डर में कवर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ये पॉइंट कवर करने वाले हैं। पॉइंट का ऑर्डर चेंज हो सकता है, आपके बुक से अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊँगा क्योंकि ये आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फोकस ऑन ओनली कंसेप्ट, फिज़िक्स में आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे। तो मैं ट्राई करूँगा कि एक साथ पढ़ाने से, अगर मैंने ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है इसकी वजह से आपको एक साथ अगर इमेज क्लियर हो गई एक कंसेप्ट की तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। आप अगर रिवाइज चैप्टर कर रहे हैं इस वीडियो से तो आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इस चैप्टर का कुछ ही नहीं पढ़ा तो डायरेक्टली हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो ये सॉलिड यानी कि रिजिड सब्सटेंस, ये एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन रिजिड बॉडी की हमने डेफिनेशन क्या की है, रिजिड बॉडीज क्या की है पता है हमने डेफिनेशन। अगर आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन की है, सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनाइट, बोलिए, शेप एंड साइज, राइट, वेरी गुड। सो रिजिड बॉडी का एक डेफिनाइट शेप एंड साइज होता है। तो उसमें अगर हम स्टडी करेंगे तो ये इलास्टिसिटी क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि इलास्टिसिटी मतलब हम जो सब्सटेंस स्ट्रेच करते हैं तो वो अगर ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, ओरिजिनल साइज गेन करता है तो वो सब्सटेंस क्या है, मोर इलास्टिक, राइट। तो आपके हिसाब से रबर ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील? ऑब्वियसली स्टील, राइट, गलत आंसर, क्योंकि रबर से ज़्यादा स्टील इलास्टिक है। और वो कैसे है ये हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अगर ये हमने एटम का मतलब पार्टिकल का, एक सब्सटेंस का एटम वाइज स्ट्रक्चर बनाया है, ये पार्टिकल यहाँ ऐसे इस पोजीशन पे है और हमें देखना है कि बेसिकली ये इलास्टिसिटी की ओरिजिन कहाँ से होती है। तो अगर ये सब्सटेंस के एटम्स है तो दे आर टाइड विथ अ पर्टिकुलर फोर्स, विच फोर्स, right, intermolecular force. If atom get more closer they will repel each other, and if atom will move away from each other then they will be attract towards each other, right. तो हम एक बेसिक इमेजिनेशन कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स में आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर में लाइव प्रेजेंट होना होगा। आप इसका ये स्ट्रक्चर का इमेजिनेशन कर सकते हैं। अगर ये दो पार्टिकल है, सपोज ये इमेजिन करिए इसके बीच एक बॉन्ड रहता है, लेकिन हम यहाँ क्या इमेजिन कर रहे हैं, एक स्प्रिंग है। क्या है बोलिए, स्प्रिंग। अगर ये स्प्रिंग हम ये दो एटम्स को अगर कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, दिस स्प्रिंग विल बी फर्दर कॉम्प्रेस और गेन ओरिजिनल इट्स पोजीशन। ये स्प्रिंग हमने कॉम्प्रेस की तो एक्सटेंड होके इस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। अगर हमने ये स्प्रिंग स्ट्रेच की फिर भी ये स्प्रिंग इस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हर एक बॉन्ड की जगह एक स्प्रिंग कंसिडर कर लो। अगर हम ये एटम डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या सपोज इस पर्टिकुलर एटम पे हमने एक फोर्स लगाया है, तो अप्लाइड फोर्स विल बी ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस एटम, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्प्रिंग, एक्चुअल में ये स्प्रिंग प्रेजेंट है क्या, नहीं, वहाँ एक फोर्स है जिसका नाम आपको अभी पता है।
तो ये स्प्रिंग क्या करेगी कि उस पार्टिकल या एटम को डिस्प्लेस नहीं होने देगी। अगर हमने एक फोर्स हटाया तो उसके बाद ये पार्टिकल या इस एटम को उसके ओरिजिनल पोजीशन तक ले आएगी और वहाँ से ये ओरिजिन होता है हमारे इलास्टिसिटी का। तो एक रिजिड बॉडी में एटम्स है, उसमें हमने कंसिडर किया कि हर एक बॉन्ड की जगह हमने स्प्रिंग लिया। अगर हम एक एटम्स की पोजीशन चेंज करने की ट्राई करते हैं तो एटम विल गेन देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड इस प्रॉपर्टी को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। राइट, कंसेप्ट समझ में आ गया है। इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर आप एक एटम पे और एक सब्सटेंस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके पार्टिकल डिस्प्लेस हो सकते हैं और ये फोर्स रिमूव करने के बाद उसके पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर सब्सटेंस के लिए आएंगे, लेकिन कुछ के आएंगे, वो देखेंगे हम ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं नहीं आ सकते, लेकिन वो ट्राई जरूर करेंगे क्योंकि वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और यही प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो बेसिकली बच्चों इसमें अभी ध्यान देने की बात है कि हमने क्या क्या ओरिजिन कैसे होता है इलास्टिसिटी का, और इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हमने जानना है कि इलास्टिसिटी बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और मटेरियल विच ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ध्यान से देखिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ material which tries to regain its position after removing applied force। applied force यानी कि हमने जो external force अप्लाई किया है उसे हम applied force कहेंगे। तो क्या होता है देखिए बच्चे कि applied force हमें अभी पता है कि applied force जो हम external force अप्लाई कर रहे हैं, तो after applying external force the force will be try to move or displace this atom, but there is a one force between two atoms, that is intermolecular forces, which will try to regain this original position। So अगर हमने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो क्या होता है कि उतने ही अमाउंट का इस पार्टिकल में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। देखिए ये हर एक केस में ट्रू नहीं होगा, लेकिन आपको ये कंसिडर करना है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। इट इज़ ट्रू इन 99% केसेस। सो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ देखिए दो अभी नए टर्म यूज किए मैंने। अप्लाइड फोर्स तो आपको पता है, रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? द फोर्स विच डेवलप्ड बिटवीन द सब्सटेंस। ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये रिस्टोरिंग फोर्स सब्सटेंस के अंदर डेवलप हो गया है और जिसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड इसका सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। रिस्टोरिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या आप इमेजिन या फील कर पा रहे हो? अगर एक सब्सटेंस पे हमने फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेस करना चाहता है पार्टिकल को, लेकिन पार्टिकल के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया जो कि डिस्प्लेस नहीं होने दे रहा है। अगर ये फोर्स मैंने हटाया तो उसको ओरिजिनल पोजीशन तक ले आ जाएगा। सो बच्चों इसमें इतना ही है। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। द डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। एंड इलास्टिसिटी की अभी डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड फोर्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे पॉइंट देखता हूँ कि आपके हर एक पॉइंट कवर हो रहा है कि नहीं, तो कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बताई है और जो डिफॉर्मेशन इस पे डेवलप हो गया है, डिफॉर्मेशन यानी कि
इसमें जो चेंज डेवलप हो गया है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर ये बॉडी ओरिजिनल पोजीशन गेन करती है तो ये बॉडी इलास्टिक है। अगर बॉडी के पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं आ सकते तो वो बॉडी क्या है, प्लास्टिक है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया बच्चों, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक में वो पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेंगे एंड इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है सब। ये सब्सटेंस का हमने पिक्चर बनाया है जिसमें स्प्रिंग अटैच हुई है। तो इसमें डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स की अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसके बाद में यहाँ बेसिक टर्म्स क्लियर हो गया हमारे, अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, इलास्टिक मटेरियल एंड प्लास्टिक मटेरियल, राइट। यहाँ तक हमारे डेफिनेशन क्लियर। प्लास्टिक बॉडीज की अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो बॉडीज विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और डायमेंशन हम कह सकते हैं। देखिए इलास्टिक सब्सटेंस के डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, और इसको अप्लाइड फोर्स को भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं। किस किस बुक में अगर आप अलग अलग बुक पढ़ते हो तो इस अप्लाइड फोर्स के लिए एक वर्ड यूज हो सकता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स ए बॉडी regains its original dimension or shape, then body is elastic, otherwise it is inelastic। inelastic नहीं है, उसके लिए हम अलग वर्ड यूज करेंगे, प्लास्टिक, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन क्या है, चेंज इन साइज, शेप और बोथ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये डिफॉर्मेशन क्या है, चेंज हो रहा है बॉडी में, इस पार्टिकल और इस सब्सटेंस के शेप और साइज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ड्यू टू किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स। देखिए एक बार फिर बात मैं कंसेप्ट, ये इंट्रोडक्शन के कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। डिफॉर्मिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो कि चेंज कर रहा है, अगर इसके हटाने के तुरंत बाद अगर बॉडी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाती है तो इलास्टिक बॉडी है। और वो ओरिजिनल डायमेंशन में किसकी वजह से आ जाती है, बोलिए अभी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है।